बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. This is Professor Muhammad Atif in front of you. Welcome back to online lectures. पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? 3 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई। नंबर फर्स्ट अबाउट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 2 डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और नंबर 3 लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। मतलब ये कि जब हम किसी एक सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सोल्यूट ऐड करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से ज़्यादा होगा। सोल्यूट कौन सा हो? नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और सॉल्यूशन जो बने वो इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बने, तब जाकर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ओबे करती हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द एडिड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि सोल्यूट के ऐड करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगी, और नंबर 3 लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का कम हो जाएगा क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा देना पड़ेगा उसे जो है बॉयल करवाने के लिए, और नंबर 3 फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। जितना पहले सपोज वाटर है तो वाटर का वो हमने ये बात देखी कि 1 मोल हम उसमें शुगर या कोई और चीज़ ऐड कर देते हैं तो वो 1.86 कम हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात की 0.52 इंक्रीज़ आ जाता है उसमें। ये अब्यूलोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट KB और KF की वैल्यूज़ हमने देखी थी कल में, लास्ट लेक्चर में लास्ट पॉइंट जो था। उन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की मेजरमेंट आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। जी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ इंट्रोडक्शन दोबारा मैंने करवा दिया। अब हम बात करेंगे मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहली चीज़ जो हम मेजर करेंगे दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 1 मोल हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज़ होगा और उसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो मेथड हम यूज़ करेंगे दैट इज़ Lindberger's method, and Lindberger's method is used for the measurement of elevation of boiling point। ये boiling point elevation को measure करने के लिए यूज़ होता है, and this is one of the best method for the measurement of elevation of boiling point। इसका जो apparatus है इसके 4 major parts हैं। It's apparatus consist of 4 major parts, और 4 major parts में हमारे पास नंबर फर्स्ट है इनर ट्यूब। यहाँ पर देखें तो ये एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें भी डिटेल डिस्कस करते हैं। एक इनर ट्यूब है विद अ होल इन इट्स साइड, जिसकी साइड्स में होल होंगी। अच्छा, दिस ट्यूब इज ग्रेजुएटेड। अच्छा, द ट्यूब बॉइलिंग फ्लास्क विच सेंड द सॉल्वेंट वेपर्स टू द ग्रेजुएट ट्यूब थ्रू अ रोज हेड। एक बाहर रखी हुई बॉइलिंग फ्लास्क होगी, ठीक है, और फिर एक आउटर ट्यूब होगी विच रिसीव द हॉट सॉल्वेंट वेपर्स, जो कि आउटर ट्यूब इसमें आ जाएगी जो कि क्या करेगी, हॉट सॉल्वेंट वेपर्स को रिसीव करेगी, जो कि आ रहे होंगे फ्रॉम द साइड होल ऑफ द इनर ट्यूब। और इसी के साथ एक थर्मोमीटर। कौन सा थर्मोमीटर? ऐसा थर्मोमीटर जिसकी जो है टेम्परेचर मेजरमेंट कैपेसिटी 0.01 केल्विन तक होगी। ये हमारे पास इसके 4 पार्ट्स हैं। एक इनर ट्यूब जिसे ग्रेजुएटेड ट्यूब भी कहते हैं, और उस ग्रेजुएटेड ट्यूब के अंदर एक बॉइलिंग फ्लास्क से आने वाला जो है वेपर्स होगा, और जिसमें रोज हेड मौजूद होगा, और मज़ीद एक आउटर ट्यूब होगी जो कि वेपर्स को रिसीव करेगी, और एक थर्मोमीटर होगा। ठीक है, इसे मज़ीद डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे, हाँ जी, आपको बताया गया कि यहाँ पे बात करते हैं इसमें कि हमारे पास एक अदद यहाँ पर आउटर ट्यूब है, ठीक है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस। ये वो चीज़ है जो कि जिसमें मौजूद होगा कोई
सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट मौजूद होगा और ये सॉल्वेंट वेपर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्वेंट के वेपर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक अदद ग्रेजुएटेड फ्लास्क है। ये फ्लास्क कुछ इस तरह से एक शो की गई है, इसे हम ग्रेजुएटेड फ्लास्क के नेम से जानते हैं। अच्छा, इस ग्रेजुएटेड फ्लास्क के अंदर साइड पे यहाँ पे एक अदद रोज हेड है। ये रोज हेड यहाँ पे दिखाया गया लाइक दिस, और ये रोज हेड क्या बताया गया किसके साथ कनेक्ट है, आउटसाइड एक फ्लास्क के साथ कनेक्ट है, जो कि सॉल्वेंट वेपर्स यहाँ पे ग्रेजुएटेड फ्लास्क में भेजता है। अच्छा, फिर इस ग्रेजुएटेड फ्लास्क की बाहर वाली साइड जो है, ये वाली साइड कॉलर साइड, यहाँ पे कुछ होल्स हैं, उन होल्स से जो वेपर्स हैं वो बाहर जाएंगे आउटर फ्लास्क, और ये आउटर ट्यूब जो लिखा हुआ है, आउटर ट्यूब में वेपर्स आएंगे और यहाँ से होते हुए बाहर चले जाएंगे ये वेपर्स। और ये हो गई तीन चीज़ें। एक ग्रेजुएटेड फ्लास्क की बात की है हमने, ये वाली फ्लास्क, दिस वन इज़ ग्रेजुएटेड फ्लास्क। फिर रोज हेड की बात की कि ये यहाँ पे रोज हेड होगा और इट विल रिसीव वेपर्स, ये वेपर्स रिसीव करेगा फ्रॉम आउटसाइड सॉल्वेंट वेपर, एक जो सिस्टम लगा हुआ होगा यहाँ से ये वेपर रिसीव कर रहा होगा और ये वेपर्स यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ से वेपर्स जो हैं इस ग्रेजुएटेड फ्लास्क में आएंगे, ग्रेजुएटेड फ्लास्क से ये बाहर ग्रेजुएट ट्यूब से बाहर आउटर ट्यूब में जाएंगे और इसमें एक अदद थर्मामीटर होगा। इस थर्मामीटर को हम बेकमैन्स थर्मामीटर कहते हैं। बेकमैन्स थर्मामीटर इज़ मोर प्रिसाइज एंड इट्स मेजरमेंट कैपेसिटी इज़ 0.01 केल्विन। ये वेरी माइनर चेंज इन दी टेम्परेचर को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, जो कि हमारे पास नॉर्मल थर्मामीटर्स होते हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ इस तरह की मेजरमेंट, या 1 केल्विन 2 केल्विन कह सकते हैं, ये 0.01 केल्विन तक मेजर कर सकता है। तो ये मोर प्रिसाइज हुआ, ये छोटे से छोटे चेंज को भी मेजर करने के काबिल होता है। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडबर्गर्स मेथड, लैंडबर्गर्स apparatus। लैंडबर्गर्स apparatus इज used for the measurement for elevation of boiling point। अब बात करते हैं कि how it works, कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, हाँ जी, इसमें बता दिया गया आपको कि 4 चीज़ें होंगी, ग्रेजुएट ट्यूब, बॉइलिंग फ्लास्क विद रोज हेड, आउटर ट्यूब और थर्मामीटर। हाँ जी, 4 चीज़ें बताई गई। नंबर फर्स्ट ग्रेजुएट, ये हमारे पास ग्रेजुएट ट्यूब यहाँ पे दिखा दी गई आपको। मज़ीद दूसरी बात की गई बॉइलिंग फ्लास्क, ये बाहर मैंने जो अभी दिखाया था आपको, यहाँ पर बॉइलिंग फ्लास्क होगी, ये वेपर्स भेजेगी कहाँ पे, रोज हेड में। ये रोज हेड यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से वेपर्स निकलेंगे। फिर आउटर ट्यूब, ये बाहर वाली ट्यूब हमारे पास कुछ ये वाली जो दिखाई गई थी, इसे आउटर ट्यूब के नाम से यहाँ पे मेंशन कर दी गई। और एक थर्मामीटर, बेकमैन्स थर्मामीटर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। ये इसके पार्ट्स हैं और इन पार्ट्स में कैसे वर्किंग है नेक्स्ट स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्वेंट इज प्लेस्ड इन द इनर ट्यूब। ये जो हमारे पास ग्रेजुएट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसे इनर ट्यूब भी कह देते हैं। इसमें सम सॉल्वेंट इज आल्सो टेकन सेपरेटली। इसमें हम सॉल्वेंट लेंगे जिसका हमने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन चेक करना है, और कुछ सॉल्वेंट हम अलहदा से एक सम सॉल्वेंट इज आल्सो टेकन इन अ सेपरेट फ्लास्क। सेपरेट फ्लास्क में भी कुछ सॉल्वेंट ले लेंगे एंड इट्स वेपर्स आर सेंड इनटू द ट्यूब। एक बाहर फ्लास्क जो मैंने बताई गई, यहाँ पे बाहर फ्लास्क में भी कुछ यही हम सॉल्वेंट लेंगे और इस सॉल्वेंट को हम जैसे ही हीट करेंगे यहाँ से वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। वेपर्स कहाँ जाएंगे, इस ग्रेजुएट फ्लास्क या इनर ट्यूब के अंदर वेपर्स जाएंगे। द वेपर्स काज द सॉल्वेंट इन द ट्यूब टू बॉयल बाय इट्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के ज़रिए जो है इसमें मौजूद जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा उसको क्या कर देंगे, बॉयल करवाएंगे। ठीक है, हाँ जी, दी वेपर्स, जो वेपर्स यहाँ से सेंड किए जा रहे हैं वो वेपर्स क्या करेंगे, वो वेपर इनसाइड मौजूद सॉल्वेंट को बॉयल करवाएंगे बाय इट्स लेटेंट हीट एंड दिस टेम्परेचर इज नोटेड
विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पे T1 मेजर कर लिया जाएगा। इनिशियली टेम्परेचर मतलब कि किस टेम्परेचर पे ये बॉयल कर रहा है प्योर फॉर्म में। अभी इसमें हमने कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले ये इनर ट्यूब जो है उसके अंदर सॉल्वेंट लिए, कुछ सॉल्वेंट हमने बाहर जो है इस फ्लास्क में ले लिए, जहाँ से वेपर्स इसके प्रोड्यूस होंगे। उन वेपर्स को हमने कहाँ भेजना है, उन वेपर्स को हम इस ग्रेजुएटेड फ्लास्क जो इनर फ्लास्क है उसके अंदर भेजेंगे, ताकि जो इसमें मौजूद सॉल्वेंट है वो बॉयल कर जाए। टेम्परेचर नोट किया जाएगा, जिस टेम्परेचर पे जो है लिक्विड सॉल्वेंट बॉयल करेगा उस टेम्परेचर को मेजर कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बेकमैन्स थर्मामीटर। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियली मतलब कि किस इनिशियली प्योर फॉर्म में किस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल कर रहा है। अब हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे। हाँ जी, आपको बताया गया कि हमारे पास हमने T1 यहाँ से मेजर कर लिया है। इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड जो है प्योर फॉर्म में है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो हमने मेजर कर लिए। सप्लाई ऑफ हीट, सप्लाई ऑफ द वेपर इज़ टेम्परेरी कट ऑफ, कुछ देर के लिए कट ऑफ कर दी जाती है, यहाँ से इसे निकाल लिया जाता है ये जहाँ से वेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे थे। एंड वेट अमाउंट ऑफ पैलेट्स ऑफ सोल्यूट, पैलेट्स ऑफ सोल्यूट सपोज वो शुगर है, शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स या पैलेट्स या फिर NaOH या कोई भी सोल्यूट जो हमने ऐड करना है, ठीक है, वो सोल्यूट हम ऐड कर देंगे। इज ड्रॉप्ड इनटू द इनर ट्यूब, इनर ट्यूब के अंदर ये ग्रेजुएटेड हमारे पास जो ट्यूब है उसमें हम वेड अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सैंपल की प्लेस करेंगे यहाँ से ओपन करने के बाद, ठीक है। टेम्परेरी कट ऑफ कर देंगे हम वेपर जो सप्लाई कर रहे थे, और हम वेड अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करेंगे। एंड वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट आर अगेन पास्ड थ्रू अंटिल द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड, फिर से इसको जो है वेपर्स प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे और उस वक्त तक वेपर्स प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक ये लिक्विड अंदर बॉयल ना हो जाए। यहाँ से फिर से इसे कनेक्ट कर देंगे विद वेपर्स, और ये वेपर्स को हीट किया जा रहा होगा और उस वक्त तक ये वेपर्स इसकी तरफ भेजते रहेंगे। यहाँ से वेपर्स आ रहे हैं, वेपर्स यहाँ पे आकर ये जो मौजूद पहले था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, वो हमने यहाँ से मेजर कर लिया था। अब इसमें हमने सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट मौजूद है अब हमारे पास। अब अगेन जब इसमें वेपर्स ऐड करेंगे और ये बॉयल करेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो आएगा दैट इज़ दी बॉइलिंग पॉइंट। वो किस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। यहाँ पे अब ये बॉइलिंग पॉइंट 2 कह देते हैं इसे हम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट 2 क्यों कहा, क्योंकि अब जो है इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया है, सोल्यूट के ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंक्रीज आएगा। क्यों, सोल्यूट ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़ा दिया है, वेपर प्रेशर को कम कर दिया है। एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर लेके जाने के लिए हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ी है। ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ी है इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा है, तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ गई है। नाउ द सप्लाई ऑफ द सॉल्वेंट वेपर इज़ कट ऑफ। अब हम सप्लाई ऑफ सॉल्वेंट वेपर यहाँ से रोक देंगे। एंड द थर्मोमीटर एंड द रोज हेड इज़ रिमूव्ड, इसमें से ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ से निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज मेजर, वॉल्यूम मेजर किया जाएगा। द डिफरेंस ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब ये कि यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी किस चीज़ के बराबर होगा, ये डेल्टा टी बी, और वो किस चीज़ के बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 के बराबर होगा। अच्छा, T2 माइनस T1 के बराबर किस तरह से आ जाएगा, तो हमारे पास लाइक दिस, हम इनिशियल टेम्परेचर मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसकी वैल्यू लिखेंगे, और
हमारे पास जो है सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो बॉइलिंग पॉइंट हो उसकी वैल्यू को मेंशन कर देंगे, डेल्टा टी बी एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। द डिफरेंस ऑफ दीज टू बॉइलिंग पॉइंट्स गिव वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बी, ये डेल्टा टी बी की वैल्यू दे देगा हमें। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग M2 इज द मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट, दैट इज इक्वल टू Kb मतलब एबियोलोस्कोपिक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा Tb एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर W1 इनटू W2 वेट ऑफ द सोल्यूट ऐड। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ से हमने पहली चीज़ फाइंड आउट की है क्या, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 इसी मेथड को यूज़ करते हुए, हाँ जी, इसी मेथड के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट कर लिया है मोलर मास ऑफ द एडिड सॉल्यूट। अगर कोई अननोन हमारे पास कंपाउंड है उसका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो हम इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए और इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लैंडबर्गर्स मेथड, और इसके बाद हम पढ़ेंगे बेकमैन्स मेथड जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।